सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 20 नवंबर सोमवार की अष्टमी के निर्मलेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव के वो उपाय, साथ ही साथ में 2 बूंद वाला एक ऐसा उपाय जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। तो सबसे पहले चलते हैं निर्मलेश्वर महादेव के उपाय की तरफ। साथ ही साथ में इस वीडियो में आपको मिलेगा संतान प्राप्ति का उपाय। उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है निर्मलेश्वर महादेव का उपाय। निर्मलेश्वर महादेव का ये उपाय आपकी विषम परिस्थितियां, साथ ही साथ में जो मनोकामना है उस मनोकामना को भी पूर्ण कर देगा। तो ये मनोकामना क्या है आपकी, वो आप ही जानते हैं। मेरा तो काम है आपको उपाय बताना, तो आप उपाय सुनिए निर्मलेश्वर महादेव का। निर्मलेश्वर महादेव के उपाय में आपको करना क्या है, 5 पत्तियां लेनी है। अब ये 5 पत्तियां कौन सी पत्तियां होती है, ये लेनी है 5 वृक्ष की 5 पत्तियां। वृक्ष कोई से भी हो, आम, पीपल, बरगद, बेलपत्र। बेलपत्र को ना लीजिए, हाँ बेलपत्र को भी ले लीजिए। आम, पीपल, जामुन, केला, जो भी आपको पत्तियां मिल रही है आस पड़ोस में आपके। और वृक्ष का मतलब वृक्ष होता है जिसकी हाइट आपसे ज़्यादा बड़ी हो, पौधा नहीं होता वृक्ष का मतलब। तो 5 पत्तियां ले लीजिए। साथ में ले लेना है एक सफ़ेद पुष्प। अब सफ़ेद पुष्प कोई सा भी हो, सदा सुहागन का सफ़ेद पुष्प हो, या फिर सदा सुहागन के अलावा हो जो गुलाब का जो सफ़ेद पुष्प आता है वो हो, या फिर कोई भी सफ़ेद पुष्प हो आपके पास में, उस पुष्प को लेकर ये जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको 5 पत्तियां और वो सफ़ेद पुष्प आपके हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद स्पर्श कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। स्पर्श कराते समय आपकी जो दुख तकलीफ समस्या या फिर मनोकामना उसको बोलिए। बोलने के बाद में और जो निर्मलेश्वर महादेव है, ये निर्मलेश्वर महादेव का नाम लीजिए। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर स्पर्श कराकर ये 5 पत्तियां और बेलपत्र बाबा भोलेनाथ भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। कोई सी भी दुख तकलीफ समस्या या मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले पूर्ण हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है चंपेश्वर महादेव का उपाय। चंपेश्वर महादेव कौन से होते हैं, चंपेश्वर महादेव का ये उपाय, इसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और लेने हैं 3 शमी पत्र। एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र लेने हैं आपको। शमी पत्र आप देख सकते हैं, ये होते हैं शमी पत्र, अच्छे से देख लीजिए। अब ये शमी पत्र और एक बेलपत्र लेके चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सोमवार की अष्टमी के दिन, जो कि 20 नवंबर को पड़ रही है, इस सोमवार की अष्टमी के दिन चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के समर्पित कर दीजिए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। जो भी आपकी समस्या है वो समाप्त होगी, कोई मनोकामना है वो पूर्ण होगी, कोई विषम परिस्थिति है वो समाप्त होगी, कोई भारी भयंकर रोग होगा वह भी समाप्त होगा, ये चंपेश्वर महादेव के नाम से। अब अगला उपाय जो कि है 2 बूंद जल वाला उपाय। क्षमा कीजिए, 2 बूंद जल नहीं, 2 बूंद दूध। अब ये 2 बूंद दूध समर्पित कैसे करना है आपको, सबसे पहले तो देशी गाय का दूध लेना है। गाय देसी हो, जर्सी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। जिससे भी दूध ले उससे एक बार कंफर्म कर ले। देसी गाय का दूध लेना है, 2 बूंद दूध मिले तो भी काफ़ी होगा आपको। अब इस 2 बूंद दूध को आपको समर्पित करना है। समर्पित कैसे करना है देख लीजिए एक बार। सारी मनोकामनाएं ये 2 बूंद दूध आपकी पूर्ण कर देता है। पूर्ण कैसे करेगा, अब ये जो बेलपत्र का बीच वाला पत्ता है, इस बीच वाले पत्ते को इस प्रकार से पकड़ना है और जिस पात्र में भी दूध है उस पात्र में से दूध को भरना है इस पत्ते से। जब दूध इस पत्ते में आ जाए, बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में, तो इसी पत्ते से वो दूध आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। 1 बूंद, 2 बूंद या उससे ज़्यादा दूध हो आपके पास तो ज़्यादा भी आप समर्पित कर सकते हैं। दूध को समर्पित कीजिए बेलपत्र के बीच वाले पत्ते से, आपकी मनोकामना बोलते हुए, समस्या बोलते हुए। जब आप
पूरा दूध या 2 बूंद दूध समर्पित कर दे शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद में इस बेलपत्र का करना क्या है, तो इस बेलपत्र को आपको जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है उस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। धोना नहीं है बेलपत्र को, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र से दूध को समर्पित करने के बाद में धोना नहीं, बस सीधा समर्पित कर देना। बेलपत्र की डंडी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको समर्पित करनी है। तो ये उपाय कीजिए, 2 बूंद से आपकी सारी समस्याएं समाप्त होगी। अब संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए उपाय, तो सोमवार की अष्टमी के दिन जिन माताओं बहनों का रजस वाला धर्म बिल्कुल ही बंद पड़ा है और वे चाहती है उनकी गोद में एक पुत्र या पुत्री अवश्य ही हो ताकि वो उनको माँ कहकर बुला सके, तो फिर इस सोमवार की अष्टमी के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए। जहाँ भी आपको मिल जाए सफ़ेद आंकड़े की जड़ आप देख ही सकते हैं। इतनी बड़ी जड़ आपको नहीं लेनी, केवल एक छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको। इतना सा टुकड़ा ले लीजिए और पति और पत्नी दोनों सोमवार की अष्टमी के दिन शिव मंदिर में जाइए। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुकाजी तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जड़ को घुमा लीजिए। अच्छे से घुमाने के बाद में झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। झोली पसार कर प्रणाम करने के बाद में उस जड़ को, जो माता बहन गई है अपने पति के साथ उपाय करने के लिए, तो उस जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में और लाल कपड़े में बांध ले। अपनी कमर में उस जड़ को बांध लीजिए। कमर में उस जड़ को बांधने के बाद में एक पीपल का पत्ता उसी दिन से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए और समर्पित करने के बाद 5 मिनट बाद इस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए। फिर इस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालना है। अब उबालना आपको उसी समय नहीं है जब आप दूध पिए, जैसे दूध आपको पीना है रात्रि में सोते समय। तो यदि आप सोने के 1 घंटे पहले भी उबालेंगे, पीपल के पत्ते का उपाय करके घर ले आइए और उसको अपने घर पर रख लीजिए। पीपल के पत्ते को जब 1 घंटे पहले आप सोने वाले हो तो उसके 1 घंटे पहले उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबाल लीजिए और गाय के दूध में उबालने के बाद पीपल के पत्ते को निकाल कर रख दीजिए किसी भी वृक्ष के नीचे। यदि आसपास वृक्ष नहीं हो तो अगले दिन जाकर आप रख सकते हैं। और फिर उस दूध के 2 हिस्से करके, एक हिस्सा जिसमें एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा आपके पास रखना है। अब वो जो 2 हिस्से आपने दूध के पात्र में डाले हैं उस पात्र को पति और पत्नी दोनों अपने हाथ में रखें। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करें और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करके उस दूध को पीजिए और फिर सो जाइए। 1 महीने तक आपको ये दूध वाला उपाय करना है। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आपका गर्भ भी ठहरेगा, रजस वाला धर्म बंद है वो भी आना प्रारंभ होगा और आपका गर्भ भी ठहरेगा। ये उपाय बहुत सी महिलाओं के लिए सिद्ध हुआ है, वो माँ भी बनी है। आप भी उपाय अवश्य करें। सोमवार की अष्टमी साल में 3 या 4 ही आती है, ये सोमवार की अष्टमी आखिरी है, तो कर लीजिए तुमरुकेश्वर महादेव का ये उपाय। आप सभी को संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।